Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss first sample paper of class 9th and we will complete section A today. And there are 4 sections. Section A, there are 20 questions of 1 marks each. In section B, 6 questions of 2 marks each. In section C, 8 questions of 3 marks each. Section D, there are 6 questions of 4 marks each. Okay. And let's start section A. फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको गिवन है 2 स्क्वायर एंड पावर कितनी गिवन है 1/3 एंड होल पावर कितनी है 1/4. सो सबसे पहले हमें इसको रीड करना आना चाहिए. सो कैसे रीड करेंगे हम? पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास होल नंबर्स हैं, ठीक है, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. जैसे x का स्क्वायर आप बोल देते हो, x का क्यूब एंड x की पावर 4, x की पावर 5. अभी क्वेश्चन यहाँ पे क्या अराइज हुआ कि अगर किसी नंबर की पावर क्या आ जाए, अगर रैशनल आ जाती है तो उसको हम क्या कैसे रीड करेंगे. तो स्पेशली इसकी जो नोटेशन दी गई थी वो क्या दी गई थी कि इसको हम रीड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x. ओके, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है. एंड देन फिर क्वेश्चन आया कि 1/3 अगर पावर हो जाती है तो उसको हम क्या नोटेशन देंगे. तो यहाँ पे हम इसको नोटेशन देते हैं लाइक दिस. सो x की पावर 1/4 है, उसको हम कैसे करते हैं लाइक दिस. ओके, एंड सिमिलरली अगर x की पावर 1/n है, मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे वेरी होती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग इसको नोटेशन हम देते रहेंगे. सो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज nth रूट ऑफ x. गोट इट. सो इसी बेस पे आप इन सभी को रीड कर सकते हैं, nth रूट ऑफ x. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन था इसको आप कैसे रीड करोगे, दिस इज 2 स्क्वायर एंड इसकी जो पावर है 2 स्क्वायर की, ये जो पावर है, ये जो गिवन है, दिस इज द थर्ड रूट ऑफ 2 स्क्वायर मीन्स 1/3 एंड होल पावर क्या हो जाएगी 1/4. दैट मीन्स फोर्थ रूट ऑफ 2 स्क्वायर और पावर 1/3. गोट इट. सो यहाँ से हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट रूल आपको क्या कहता है, x की पावर m है और होल पावर क्या है n है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई. गोट इट. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज 2 स्क्वायर, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 1/3 इंटू 1/4. ओके, सो दिस इज 2 स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1/12. ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इज 4. यहाँ पे हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एंड अगेन आप क्या कर सकते हो, 2 स्क्वायर, यही एक्सपोनेंट रूल अप्लाई कर सकते हो. 2 और ये आपस में पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई. ठीक है, वो अकॉर्डिंग आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कैसे गिवन है. तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर में सभी गिवन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर में ही करना पड़ेगा. ठीक है, सो अभी पावर मल्टीप्लाई होंगी, सो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/6. ओके, सो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके और पार्ट में गिवन है, क्या गिवन है आपको, 625 होल पावर 0.16 मल्टीप्लाई 625 होल पावर 0.09. ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. गोट इट. सो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले 625 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. दैट मीन्स 5 की पावर 4 के इक्वल होता है. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना सिंपल ये हो सकता है. सो दिस इज इक्वल्स टू, पहले एक बार पूरा लिख लेते हैं जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है. सो दिस एंड दिस इज 5 की पावर 4 एंड यहाँ पे क्या है 0.16, अगेन 5 की पावर 4 एंड ये कितना है 0.09. सो 0.16 इसको डेसिमल से फ्री करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16/100. एंड सिमिलरली 0.09 को डेसिमल से आप फ्री करोगे तो कितना आ जाएगा 9/100. अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इधर ही छोड़ दोगे. ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको करो, ये कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 4 4 जा 16 एंड ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2 5 25. ओके, आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम इधर ही छोड़ देंगे. ठीक है, सो 5 की पावर 4 जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है इसको वो वैल्यू पुट कर देते हैं. 4/25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 9/100.
100, गोट इट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही जो किया था हमने, सिमिलरली यहाँ पे पावर क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, x की पावर n, सेम एक्सपोनेंट लो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, x की पावर n होल पावर m, दिस इज इक्वल्स टू nm, गोट इट। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 इंटू 4/25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 इंटू 9/100, गोट इट। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 5 की पावर 16/25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 36/100, गोट इट। सो अगर ये यहाँ से सिंप्लीफाई हो रहा था हम कर सकते थे, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये 4 से डिवाइड हो जाएगा दोनों ही, सो यहाँ से आ जाएगा दिस इज 4 9 जा 36 एंड यहाँ से आ जाएगा 25, सो दिस इज 9/25, सो 5 की पावर 16/25। अभी क्या करते हैं हम, अगेन एक्सपोनेंट लो अप्लाई करेंगे। कैसे, अगर x की पावर m है इंटू x की पावर n है, मीन्स बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे यही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। सो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, एलसीएम लेके आप इनको क्या कर दोगे, सिंप्लीफाई। सो 5 की पावर हम क्या लेंगे, एलसीएम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 + 9 और विच इज इक्वल्स टू 25/25, कैंसिल आउट, सो दिस इज इक्वल्स टू 5 की पावर 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5, गोट इट। सो ये हो गया हमारा आंसर, मैच कर लेते हैं, 5, यस हमारा आया था 5, सो ए इज द करेक्ट आंसर, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, गोट इट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज इफ x/y + y/x इज इक्वल टू -1, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है एंड क्या गिवन है, एक्स वाई डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये देने का क्या मीनिंग है, यहाँ पे अगर एक्स वाई 0 हो जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारा लेफ्ट साइड में, ये क्या हो जाएगा आपका, मीनिंगलेस हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए कंडीशन क्या गिवन है कि एक्स वाई दोनों ही क्या है, नॉन जीरो, गोट इट। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ x³ - y³, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। सो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इफ x/y + y/x इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, -1, और वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट करनी है, किसकी फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x³ - y³, गॉट इट। सो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो x/y + y/x इज इक्वल टू -1, एलसीएम ले लें यहाँ से, दिस इज xy, यहाँ से कितना आ जाएगा, x² + y² इज इक्वल टू -xy, ये कैंसिल। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² + y², -xy को मैं शिफ्ट कर रही हूँ लेफ्ट साइड में, सो +xy इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ अभी देखो ये पर्पस क्यों था निकालने का, ये जो आपका गिवन था ये एक्सप्रेशन, ये जो गिवन था इसका क्या पर्पस था अभी आपको पता चल जाएगा। अभी हम फाइंड आउट करेंगे x³ - y³। सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू x - y x + xy + y², ओके। और अभी आपको दिख रहा होगा, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ तो इक्वेशन 1 से ये जो एक्सप्रेशन है x² + xy + y², इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू 0 और ये मल्टीप्लाई होके आपस में क्या आ जाएंगे, 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, गॉट इट। सो दिस इम्प्लाइज दैट x³ - y³ इज इक्वल टू 0। सो आंसर हमारा क्या आ गया, 0। मैच करते हैं कौन सा होगा, -1 नो, 1 होगा नो, सी इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज इफ a + b + c इक्वल्स टू 0 देन a² / bc + b² / ca + c² / ab, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको क्या गिवन है, इफ a + b + c इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। अगर ये ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया है वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे और इसको हमें ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि ताकि हम जो गिवन है उसको यूज कर सकें। सो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ABC। सो यहाँ से आ जाएगा a³ + b³ + c³, ठीक है।
सो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने किसके इक्वल लिख लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की ये किसके इक्वल होगा। नाउ वी विल अप्लाई ए फॉर्मूला, क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और यू कैन से यहाँ पे ए बी सी है तो हम ए बी सी में ही करते हैं, ठीक है। सो इसको मैं क्रॉस करती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। गॉट इट। सो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, और आपको पता है ये गिवन है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है। अभी हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको देखो, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। गोट इट। सो यहाँ पे हम इसको एज इट इज रखते हैं और माइनस 3abc को हम भेज देते हैं राइट साइड में। गोट इट। सो अभी क्या करेंगे, अभी जो आपको फाइंड आउट करना है उसके डिनोमिनेटर में क्या है, abc है, लेकिन हमारे पास क्या है, 3abc है। सो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम सिर्फ उसी को ही डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ओके। सो abc को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया है और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 3। सो इसकी वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर ली और वो कितनी आई है, 3। सो आंसर मैच करते हैं, कौन सा होगा, ए नो, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। गोट इट। सो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में हमने क्या इम्प्लाई किया है, जस्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज द वैल्यूज ऑफ 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर। अगेन यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा। क्या गिवन है, पहले एक बार लिख लेते हैं, 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर। ओके। सो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे हम 249 अज्यूम कर लेते हैं और b की वैल्यू 248। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हेयर a इज इक्वल टू 249 एंड b इज इक्वल टू 248। ओके। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 249 माइनस 248 इंटू 249 प्लस 248। ओके। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 9 प्लस 8 इज 17, 1 कैरी, 4 प्लस 4 इज 8 एंड प्लस 1 9 हो जाएगा एंड 2 प्लस 2 इज 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 497। ओके। सो ये हो गया हमारा आंसर। मैच करते हैं कौन सा होगा, 497, डी इज द करेक्ट आंसर। गोट इट। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ 20, ये आपको एक पॉइंट गिवन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, देन द वैल्यू ऑफ k। सो यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड जो लीनियर इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ओके। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये क्या गिवन है, 20, ये इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है। एंड यू नो वेरी वेल, अगर एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो उसको पक्का क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स अगर आप x की जगह 2 और y की जगह 0 पुट कर देते हो उस इक्वेशन में तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। सो सेम यहाँ पे आपको यही करना है, 20, इफ 20 इज ए, मीन्स ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर में सॉल्यूशन होता है, आपको पता है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, इन 2 वेरिएबल। सो दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन
2x plus 3y equals to k, then it satisfy the equation. ठीक है, सो सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ जाएगा, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन 1. वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है 2 प्लस 3, वाई की जगह क्या रखना है 0 इक्वल्स टू के. दोनों साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी अगर ये सेटिस्फाई करेगा. तो 4 प्लस 0 इक्वल्स टू के, 4 इज इक्वल टू के. सो के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4. गोट इट. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many linear equations in x and y can be satisfied by x equals to 1 and y equals to 2. सो क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसी कितनी लीनियर इक्वेशन होंगी जो कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 पुट करने के बाद क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी. दैट मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड आपके क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी. तो क्या सिर्फ एक ही होगी ऐसी लीनियर इक्वेशन, या फिर 2 होंगी, या फिर इनफाइनाइटली मैनी, या फिर 3 होंगी, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं कि जनरल इक्वेशन क्या होती है. जनरल लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. सो क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. एग्री. ये हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. गोट इट. सो x की जगह आपको 1 रखना है, y की जगह क्या रखना है 2 रखना है. तो ये इक्वेशन किस में फॉर्म हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस बी इंटू 2 प्लस सी इक्वल्स टू 0. सो दिस इज इक्वल्स टू a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0. सो अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो जनरल इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे x और y तो क्या है, वेरिएबल्स है, और जो a b c है वो आपके पास क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं. गोट इट. सो यहाँ पे आपका एक एक्सप्रेशन आ गया है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू 2 पुट करने के बाद a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे a b c क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया रियल नंबर है. सो यहाँ पे a b c रियल नंबर होने की वजह से हमें कोई ना कोई नंबर ऐसा मिलता रहेगा कि जिसकी वजह से लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा आपकी क्या आती रहेंगी, इक्वल आती रहेंगी, क्योंकि रियल नंबर में हर टाइप के नंबर होते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. सो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन निकला कि ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और जैसे ही हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से हमें कितनी लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी, इनफाइनाइटली मैनी लीनियर इक्वेशंस. गोट इट. सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर. गोट इट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 which lies on y-axis is 4 0 0 4 1 4 and 4 2. ये आपको फाइंड आउट करना है. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एक पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स इस फॉर्म में. ओके, जहाँ पे आपके क्या रहेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू. एंड क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हुज ऑर्डिनेट इज 4. उस पॉइंट का ऑर्डिनेट आपको पता है कि 4 है. ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, y की वैल्यू. दैट मीन्स आपको y की वैल्यू तो पता है. और फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, विच लाइज ऑन y एक्सिस, और वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा. तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा और उसका ऑर्डिनेट 4 है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है. तो वो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 0 एंड 4. सो b इज द करेक्ट आंसर. गोट इट. सो ये जो इंफॉर्मेशन गिवन थी इसकी हेल्प से हमने ये फाइंड आउट कर लिया है. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 7th का ही पार्ट गिवन है आपको और में. इफ p -1 1 q 3 -4 r 1 -1 s -2 -3 and t -4 4 are plotted on the graph paper, then the fourth quadrant are p and t, q and r, only s, p and r. ये आपको फाइंड आउट करना है. सो हम इनको प्लॉट कर लेते हैं. वैसे भी हम जस्ट इनको ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में लाई होंगे. ठीक है, लेकिन हम पहले ग्राफ पेपर पे इसने बोला है कि ये पॉइंट ग्राफ पेपर पर प्लॉट किए गए हैं. सो हम भी यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं. एंड यू नो हाउ वी प्लॉट द पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई
एक्सेस, ठीक है। सो दिस इज x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉइंट्स, ज़्यादा पॉइंट्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेने की ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या -1 और -2 -4। सो x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं -1 -2 -3 -4, ओके। एंड ज़्यादा से ज़्यादा x की पॉजिटिव वैल्यू क्या है 3 तक, सो हम 3 तक ही लेंगे, गोट इट। दिस इज़ 0। एंड y की देख लेते हैं, y इज़ 4 2 3 एंड 4, ओके। एंड y नेगेटिव में देख लेते हैं क्या होगी, -4 तक लेनी पड़ेगी, -1 -2 -3 -4। अभी हम p पॉइंट देखते कि कहाँ आएगा, -1 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की -1 है और y की क्या है 1, सो दिस पॉइंट इज p, गोट इट। सो यहाँ पे आप ऐसे करके डाल सकते हो, ठीक है। p पॉइंट, q इज 3 -4, q 3 पॉजिटिव 3 एंड y की वैल्यू नेगेटिव, सो दिस पॉइंट इज q। एंड r 1 -1, x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू क्या है माइनस, सो दिस पॉइंट इज r, ओके। एंड s पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 -3, ये भी आपका x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव, सो दिस इज s पॉइंट -2 -3। यहाँ पे हम डाल देते हैं कि q क्या है 3 -4 और r क्या है 1 -1, गोट इट। एंड वन मोर पॉइंट t -4 4, x की नेगेटिव वैल्यू है, y की पॉजिटिव, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास t पॉइंट, ओके। सो ये हमने बना लिया है कि सभी पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाई करेंगे। अभी आपको बताना था कि कौन सा पॉइंट ऐसा होगा इनमें से कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होगा, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आए हैं वही हो जाएंगे r एंड q, गोट इट। सो दिस इज q एंड r, b इज द करेक्ट आंसर। सो क्या हो जाएगा, q एंड r लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, गोट इट। एंड एक और वे मैं आपको बताती हूँ क्या, कि जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हमेशा x की और y की दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ओके। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पहले हम क्या करते हैं, ये जो हम लिखते हैं पॉइंट जब लिखते हैं पहले x की वैल्यू आती है फिर y की। सो यहाँ पे x की सारी वैल्यू क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहले x की वैल्यू लिखेंगे तो नेगेटिव, फिर y की पॉजिटिव। थर्ड में क्या रहेगा, x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी क्या है नेगेटिव। और फोर्थ में क्या रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू सारी पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। तो आप जस्ट ऑब्जर्व करके भी लिख सकते हो, जहाँ पे आपको इस टाइप की वैल्यू दिख रही है कि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, वो क्या आ जाएंगी, वही पॉइंट आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो ऐसे दो ही पॉइंट है r और q, गोट इट। सो आप कैसे भी यहाँ पे कर सकते हो, 1 मार्क्स में रहेगा, इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, गोट इट। एंड next question is 8th question. The angles of a triangle are in the ratio 2:4:3. The smallest angle of the triangle is. So कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक ट्रायंगल है से मैं बोल देती हूँ दिस इज ABC, उसके जो एंगल्स गिवन है वो किस में है, रेशियो में गिवन है। दैट मीन्स रेशियो गिवन है, कंप्लीट एंगल गिवन नहीं है। से दिस इज एंगल A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो ABC इन तीनों एंगल्स का आपको क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। सो ये फाइंड आउट करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा उस ट्रायंगल का, ठीक है। ABC ट्रायंगल में कौन सा स्मॉलेस्ट एंगल होगा। सो सबसे पहले हमें एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो एंगल फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे हम, A इज इक्वल टू एंगल A की वैल्यू निकालते हैं हम, वो कैसे निकालेंगे, 2 अपॉन ये जो रेशियो गिवन है इन सब का क्या करना पड़ेगा, आपको सम करना है, ठीक है। सो दिस इज 4 + 3 7, 7 + 2 इज 9, ओके। सो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/9 इंटू, अभी आपको पता है कि A + B + C, ठीक है, इन सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ओके, ये आपको पता है। सो ये क्या आ जाएगी, A की वैल्यू 20, A की वैल्यू आपके पास हो गई 40 डिग्री, ठीक है। एंड B की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/9 इंटू 180, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंड सिमिलरली C की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9 इंटू 180 डिग्री। सो दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी आई,
ए की वैल्यू वो कितनी है 40 डिग्री। सो ए क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे अगर इसी में ही पूछा जाता कि ग्रेटेस्ट कौन सा होगा तो क्या हो जाता बी इज द ग्रेटेस्ट एंगल। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी। सो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एक ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स की लेंथ गिवन है। ठीक है, एंड थर्ड साइड की लेंथ पहले तो आपको फाइंड आउट करनी है और फिर क्या बताना है इन चारों में से कौन सी ऐसी होगी जो इस ट्रायंगल की लेंथ नहीं होगी। दैट मीन्स थर्ड साइड जो होगी वो इनमें से कौन सी नहीं होगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ट्रायंगल अज्यूम कर लेती हूँ ए बी सी। ठीक है, उनमें से जो लेंथ गिवन है वो क्या है, से हम बोल देते हैं फर्स्ट साइड लेंथ वो है 5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड साइड जो रहेगी उसकी लेंथ क्या है 1.5 सेंटीमीटर। नाउ एक रिजल्ट होता है, अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि जो थर्ड साइड अभी रहेगी, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड साइड है वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, इन दोनों के डिफरेंस से वो कम नहीं हो सकती और इन दोनों के सम से वो ज़्यादा नहीं हो सकती। तो थर्ड साइड हमेशा लाई करेगी 5 - 1.5 एंड 5 + 1.5। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा हमारा। सो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3.5 एंड ये कितना आ जाएगा, दिस इज 6.5। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड साइड जो होगी वो 3.5 से बड़ी होगी और 6.5 से क्या होगी स्मॉल होगी। ओके, सो अभी देख लेते हैं कि थर्ड साइड इनके बीच में इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो नहीं होगी। 3.4 नहीं होगी क्योंकि जो थर्ड साइड है वो 3.5 से बड़ी होगी, तो 3.4 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। 3.6 वो हमेशा आएगी, 3.8 भी आएगी, 4.1 भी आएगी। ओके, सो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। गॉट इट। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी थी, ये मेन चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, and 10th question is the figure obtained by joining the midpoint of the sides of a rhombus taken in order is a rhombus, a rectangle, a square and a parallelogram। ठीक है, सो एक रिजल्ट होता है हमारे पास, क्या होता है कि अगर एक रोम्बस हो, ठीक है, रोम्बस आपको पता है क्या होता है, इसमें 4 साइड्स रहती हैं। ठीक है, और सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका एक रोम्बस। अभी क्वेश्चन में क्या है कि अगर हर साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें और ज्वाइन करने के बाद जो हमें फिगर मिलेगी वो कौन सी होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी रेक्टेंगल। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, कि जब भी एक रोम्बस है उसकी साइड्स का मिड पॉइंट लोगे और तब उन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, उससे जो फिगर आएगी वो हमेशा क्या आएगी रेक्टेंगल आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका सेक्शन ए में पूछा गया है, सो 1 मार्क्स में ही है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। गोट इट। 11th क्वेश्चन इज इन फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। सो ये एक फिगर आपको गिवन है, ये सर्कल है। ठीक है, और ए बी एंड सी डी ये 2 कोड आपको गिवन है ऑफ ए सर्कल और सेंटर जो है वो क्या है ओ इस सर्कल का। एंड ओ पी एंड ओ क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन कोड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ओके, क्या है ओ पी एंड ओ क्यू ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, मीन्स ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पर। ओके, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग यही है, मीन्स ओ पी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पे और ओ क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी पे। गोट इट। एंड और क्या गिवन है आपको, इफ एंगल पी ओ क्यू ये क्या गिवन है 150 डिग्री, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है एंगल ए पी क्यू। ओके, सो ए पी क्यू एंगल कौन सा होगा ए पी क्यू, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इसकी क्या वैल्यू होगी। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम,
जो पहले गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स of the circle. Okay, and OP is perpendicular on chord AB, got it, and OQ is perpendicular to chord CD, ठीक है। सो परपेंडिकुलर होने की वजह से इन दोनों से क्या इम्प्लाई होगा, अगर OP परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ से जो ये दिख रहा है, ये दिस एंगल, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल, दैट मीन्स APO। ये फर्स्ट जो है इससे इम्प्लाई क्या हो जाएगा, एंगल APO, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, इसलिए ये जो एंगल है दिस एंगल, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल क्या हो जाएगा CQO, एंगल CQO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला जो है पार्ट ये भी 90 डिग्री है और ये जो है ये भी क्या है 90 डिग्री है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री। ओके, गॉट इट। अभी क्या है और आपको गिवन है एंगल POQ 150 डिग्री, ये गिवन है, एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड आउट एंगल APQ, गॉट इट, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम, प्रूफ नॉट प्रूफ, सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे करेंगे, OP और OQ ये क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगी, रीजन क्या लिखोगे आप, OP इज इक्वल टू OQ, सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, गॉट इट। ये आपके पास एक रिजल्ट होता है, ठीक है, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया, उसकी वजह से ये दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, OP एंड OQ, गॉट इट। अभी क्या है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, सो दिस एंगल, ये आपको दिख रहा होगा, ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या होगा, ये वाला एंगल OPQ, ठीक है, एंड एंगल OPQ इज इक्वल टू दिस एंगल, इसका क्या नाम हो जाएगा OQP, ओके, OQP, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, रीजन क्या आ जाएगा, सिंस एंगल्स opposite to equal sides are equal, ठीक है। नाउ अभी क्या नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी ये दोनों एंगल क्या आ गए आपके पास इक्वल है, और ये एंगल आपको पता है 150 डिग्री है, सो यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, उसकी हेल्प से क्या आ जाएंगे आपके पास, ये दोनों एंगल फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नाउ एंगल POQ जो गिवन है, एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP, ये किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो POQ ये आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, दिस इज 150 डिग्री, 150 डिग्री प्लस OPQ और OQP ये दोनों क्या है इक्वल है, तो किसी एक का क्या कर दोगे आप ट्वाइस कर दोगे, ठीक है, और वो क्या आ जाएगा 180 डिग्री, एंगल OPQ, ठीक है, वो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओके। सो एंगल OPQ इज इक्वल टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सो ये क्या आ गया 15 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल OPQ इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल OPQ 15 डिग्री है तो एंगल OQP ये भी क्या आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री है नोट 150, ओके।
अभी आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये वाला एंगल। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, ए पी बी, ए पी बी क्या है, ए पी बी इज ए लाइन सेगमेंट। ओके, सो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, ये एंगल आपको दिख रहा है, एंगल का नाम क्या हो जाएगा, बी पी ओ। ओके, एंगल बी पी ओ प्लस दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है कौन सा, ओ पी क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। से इस एंगल को मैं बोल देती हूँ एंगल 1, ठीक है, दिस एंगल ये मैंने बोल दिया एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। सो ये एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ए पी क्यू, यही आपको फाइंड आउट करना है, एंगल ए पी क्यू, ठीक है। ए पी बी एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अगर लाइन सेगमेंट है तो दैट मीन्स इन तीनों का सम क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, स्ट्रेट एंगल। ओके, सो एंगल बी पी ओ, एंगल बी पी ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ए पी ओ, अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि ओ पी जो था वो क्या था, परपेंडिकुलर था ए बी पे, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज 90 प्लस एंगल 1, एंगल 1 का मीनिंग क्या है, ओ पी क्यू, दिस एंगल ये दिख रहा है आपको, ओ पी क्यू, ये क्या है, एंगल 1, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, विच इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 15 डिग्री प्लस एंगल ए पी क्यू, ये आपको फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो जो आपको फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट साइड में रहने दो, बाकी को राइट साइड में भेज दें हम, 90 माइनस 15 डिग्री। सो दिस इज 180 डिग्री माइनस 5 एंड 10, 105 डिग्री। सो 180 माइनस 105 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 इज 5 एंड दिस इज 7। सो दिस इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। सो एंगल ए पी क्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 75 डिग्री। गोट इट। सो हमारा आंसर मैच करते हैं, कौन सा होगा, 30 डिग्री, नो, बी इज 75 डिग्री। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। गोट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय द हीरोज फॉर्मूला द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन बाय। ये फिगर आपको गिवन है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये साइड्स आपको गिवन है ए बी सी, ठीक है। सो हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो ये हो गई हमारी एस की वैल्यू, और एरिया क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले बता दिया कि एस क्या होगा यहाँ पे, सिंस एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2, where A, B, C are the sides of this triangles. Okay, so this will be equals to S into S minus A into S minus B, S minus C. So ये आपको क्या दे देगा, area of this triangle ABC। ये होता है आपका हीरोज फॉर्मूला से कैसे फाइंड आउट करते हैं हम एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे ABC गिवन था, अदरवाइज कोई भी ट्रायंगल आपको गिवन है और उसकी साइड्स अगर आपको पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एरिया क्या होगा उस ट्रायंगल का। गोट इट। एंड 13th क्वेश्चन इज, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, इनमें से कौन सा एरिया होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। सो अभी जस्ट मैं आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 12 में ही, अगर एक ट्रायंगल आपको गिवन है उसकी सभी साइड्स आपको पता है तो उसका एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप वहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, बाय हीरोज फॉर्मूला वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। और वेयर ए इज 56 सेंटीमीटर
हम अज्यूम कर लेते हैं B इज 60 सेंटीमीटर एंड C इक्वल्स टू 52 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, रह गया हमारा S, ठीक है। सो S किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। सो वही यहाँ पे हम कर लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 8, 5 प्लस 5 इज़ 10 प्लस 6 इज़ 16 डिवाइडेड बाय 2। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है। सो कितना आ गया यहाँ से 84। वैल्यू पुट करनी है जस्ट आपको, 84 माइनस 56 एंड दिस इज 84 माइनस 60, 84 माइनस 52। एक बार इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक बार देख लेते हैं हमने जो कैलकुलेशन की है वो ठीक है क्या। तीनों को ऐड करना था, 56 प्लस 60 प्लस 52, सो 6 प्लस 2 इज़ 8 एंड दिस इज़ 5 प्लस 5 इज़ 10 प्लस 16 एंड 2 8 जा 16, 2 4 जा, ओके करेक्ट। सो 84 इंटू, यहाँ से हम करेंगे 84 माइनस 56, क्या आ जाएगा, दिस इज़ 8 एंड 2 28 इंटू, फिर करते हैं हम 84 माइनस 60, सो दिस इज़ इक्वल्स टू 24 इंटू, यहाँ से कितना आ जाएगा 84 माइनस 52 2 एंड दिस इज़ 3 32, ओके। सो इसको आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे बेस्ट वे क्या है स्क्वायर रूट निकालने का, आप क्या करो इन सभी के फैक्टर कर दो, ठीक है। देखो यहाँ से मैं कैसे करूँगी, 84 2 फिर किया हमने, फिर 3 पे जाएगा एंड देन 7 पे, ठीक है। सिमिलरली 28 का हम कर देंगे, दिस इज़ 14 7 7 1 एंड 24 का यहाँ पे कर देती हूँ, दिस इज़ 12, फिर आएगा हमारा 6, फिर 2 से फिर आएगा 3, ठीक है। 32 को यहाँ पे कर देती हूँ, 16 8 2 4 2 एंड 2, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो जो वैल्यू आई है। 84 के फैक्टर्स किए तो क्या क्या आ रहा है, दिस इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई। 28 के किए तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 7। 24 का किया तो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई। और 32 का किया तो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, ओके। अभी आप ये देख लो कि 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स है, ठीक है। सो आप यहाँ पे पेयर बना के हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ओके। मल्टीप्लाई 7 कितने टाइम्स आया, काउंट करो, 1 एंड 2 टाइम्स ही आया है। 3 1 टाइम 2 टाइम, तो 2 टाइम आया है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में हम क्या निकालते हैं, पेयर्स में निकालते हैं। तो पेयर बनाना शुरू करो, 1 2 3 4 एंड 5 6 और ये 7 2 टाइम्स है। पेयर इसका एक ही बनेगा, 3 का भी एक ही बनेगा। सो स्क्वायर रूट से जैसे ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 16 32 64, 64 को किससे मल्टीप्लाई कर लें हम, 21 से, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, 4 6 8 16, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 4 7 1, सॉरी दिस विल बी इक्वल्स टू 2 4 जा 8, सो 2 6 जा 12, सो यहाँ पे 12 आएगा। सो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 6 इज़ 14 एंड 3, सो ये कितना आ गया, 1344। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, गोट इट। सो आपको ये ऐसे करना है, इन सब के आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करके अगर आप निकालोगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो इसकी हेल्प से, जैसे मैंने किया है। अदरवाइज एज यू विश कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12:13 एंड इट्स पेरीमीटर इज 150 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है।
सो यहाँ पे हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. कैसे? बाय हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एस इंटू एस माइनस मीन्स आपको सभी साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए उस ट्रायंगल की, और आपको एस की दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर जो है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. सो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल. ठीक है. सो आपको क्या गिवन है? रेशियो गिवन है. जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स की रेशियो गिवन है. ठीक है. रेशियो में गिवन है, कंप्लीट आपको मेजरमेंट नहीं पता कि क्या है, और उसका पेरीमीटर गिवन है कितना? 150 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर आपको गिवन है, रेशियो आपको गिवन है उन साइड्स की, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे फाइंड आउट करोगे? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर. ठीक है. सो जो फर्स्ट साइड है वो क्या हो जाएगी? जैसे हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन आया था उसमें किया था. ठीक है. सो कैसे फाइंड आउट करोगे? रेशियो आपको गिवन है 5:12:13. सो जो फर्स्ट साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 5 अपॉन, इन सब का सम कर दे, 5 + 12 + 13 किसके इक्वल आ जाएगा? 3 + 2 = 5, 5 + 5 = 10, 1 + 1 = 2 एंड 3. ठीक है. सो ये आ जाएगा 30 इंटू, अभी पेरीमीटर आपको पता है कि सभी साइड्स का आप क्या कर दोगे? सम कर दोगे, तो वो किसके इक्वल आता है? पेरीमीटर के इक्वल. सो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 150 से, तो वहाँ पे जो फर्स्ट साइड होगी उसकी लेंथ आ जाएगी कि एग्जैक्टली कितनी है. ठीक है. और इसका एक दूसरा तरीका भी होता है फाइंड आउट करने का कि आपको रेशियो गिवन है, आपको कंप्लीट वैल्यू वहाँ पे फाइंड आउट करनी है साइड की. ठीक है. सो आप एक वैल्यू अज्यूम कर लो से x, तो फर्स्ट साइड आप मान लोगे वो हो जाएगी 5x. ठीक है. सेकंड हो जाएगी 12x एंड थर्ड हो जाएगी 13x. फिर क्या करोगे? उनका सबका सम करोगे और इक्वल कर दोगे पेरीमीटर के, तो वहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी. फिर वहाँ पे क्या करोगे? फर्स्ट जो आपने अज्यूम की थी 5x, उसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट आ जाएगी. सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड. और सेकंड वे क्या है इस तरह से फाइंड आउट करने का? जो भी आपको अच्छा लगे वही आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज 25 फर्स्ट साइड. सेकंड क्या आ जाएगी? दिस इज इक्वल्स टू, सेकंड साइड आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे? दिस इज इक्वल्स टू 12/30 इंटू 150. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 60, सॉरी नॉट डिग्री. एंड थर्ड जो साइड है वो क्या आ जाएगी? 13/30 इंटू 150 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 65. ठीक है. सभी क्या कर देते हैं हम? सेंटीमीटर में गिवन है तो लेंथ क्या आ जाएंगी? सेंटीमीटर में. कैसे पता चला ये? क्योंकि जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, दैट मीन्स जो लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी. गॉट इट. सो अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया. एरिया ऑफ द ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एस. एस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेमी पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर आपको पता है. सो पेरीमीटर का क्या हो जाएगा हमारा? हाफ. तो ये क्या हो जाएगा? 150/2. सो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10. तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 75. सो 75 इंटू 25, ये ए अज्यूम कर लो, इसको बी और इसको सी. सो 75 इंटू 60, 75 इंटू 65. सो 75 इंटू इसको हम माइनस कर देते हैं 0. दिस इज़ 50 इंटू यहाँ से माइनस करेंगे तो 5 1 एंड इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10. सेम जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर लो. 75 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड होएगा. ठीक है. सिमिलरली 50 का बना लेते हैं. 25 5 इंटू 5 15. ठीक है. एंड 10, दिस इज 2 इंटू 5 हो जाएगा. सो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं जो फैक्टर्स आए हैं उन सबको. 75 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 5. 50 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 5. 15 3 इंटू 5 और 10 क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5. सो जो सेम है उनको कलेक्ट कर लेते हैं. 2 कितने टाइम्स है यहाँ से? 2 1 एंड 2. 2 इंटू 2 3 1 2. 2 टाइम्स है 3 भी. 5 1 2 3 4 5 6. 6 टाइम है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये क्या है? 6 टाइम है. पेयर में निकलता है, हमें पता है कि स्क्वायर रूट हमेशा जब भी फाइंड आउट करते हैं तो हम पेयर में लेते हैं. सो 1 पेयर, ये 3 का 1 पेयर है. 5 के कितने पेयर्स हो जाएंगे? 1 2 एंड 3. सो 2 इंटू
3 × 5 × 5 × 5. सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 × 3 इज 6, 6 × 5 इज 30 × 25. सो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 एंड दिस इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर. देख लेते हैं हम कौन सा होगा. बी हमारा मैच हो रहा है, सो बी इज द करेक्ट आंसर. गोट इट. सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है. ओके. एंड 15th क्वेश्चन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड शॉर्ट हाइट इज 2l. दैट मीन्स जो स्लांट हाइट है वो कितने की गिवन है आपको, 2l. और आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड वी विल गेट द आंसर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन किसके इक्वल होता है, पाई r × r + l. एंड जो गिवन है वो क्या गिवन है, जो रेडियस है वो कितनी गिवन है, दिस इज r/2. ठीक है. और जो l की वैल्यू, दैट मीन्स जो स्लैंट हाइट है वो कितनी गिवन है, 2l. ओके. सो r को आप रिप्लेस कर दोगे r/2 से और l को रिप्लेस कर दोगे 2l से इस फॉर्मूले में. सो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन विल बी इक्वल्स टू पाई × r. r क्या है यहाँ पे, r/2 गिवन है. ठीक है. रेडियस अगेन r/2 प्लस l कितना है, 2l गिवन है. सिंप्लीफाई कर ले हम, दिस इज r/2 × r प्लस एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4l/2. ठीक है. सो r/, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 × r + 4l. गोट इट. सो जब हम 4 को अंदर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा r² π/4 प्लस ये कितना हो जाएगा r/l. और क्या है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. और इसको आप कैसे लिख सकते हो, r/l प्लस r² π/4. और r/, को कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको सेम भी रख सकते थे यहाँ पे ही. ठीक है. ये थोड़ा स्टेप्स मैंने इंक्रीज कर दिया. ठीक है. सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें आंसर मैच करना है उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा. r/, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक r यहाँ से और डिवाइडेड बाय 4. हम यहाँ पे इसी स्टेप में निकाल सकते थे यही वैल्यू सेम, लेकिन कोई बात नहीं. सो ये किसके इक्वल आ गया, r/, × l प्लस r/4. ऑप्शन देख लेते हैं, ए नहीं है, बी इज, यस बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. सी एंड डी ये भी क्या आपके रॉन्ग है. ओके. सो टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए एंड नथिंग एल्स. फॉर्मूला आपको याद रखना है कि क्या होता है. गोट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 16th question is the radius of a hemispherical balloon increases from 6 cm to 12 cm as air is being pumped into it. The ratios of the surface area of the balloon in the two cases. ठीक है. सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि एक हेमिस्फेरिकल बैलून है, उसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई है. ठीक है. पहले 6 सेंटीमीटर थी, फिर बाद में क्या हुई 12 सेंटीमीटर. वो किसकी वजह से हुई है, क्योंकि जैसे जैसे क्या किया है, इज बीइंग पम्प्ड इनटू एयर, जो है सॉरी एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट. जैसे जैसे हमने हवा भरी है तो उसकी जो रेडियस है वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी. और कब तक, 12 सेंटीमीटर तक. सो आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है किसकी, सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन 2 केसेस, दोनों केसेस में. ठीक है. सो फर्स्ट केस हम अज्यूम कर लेते हैं जब उस हेमिस्फेरिकल बलून की जो रेडियस थी वो कितनी, 6 सेंटीमीटर. सो हमने ये फर्स्ट केस ले लिया व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है. सो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, सरफेस एरिया ऑफ द बलून. कब, जब रेडियस क्या थी, 6 सेंटीमीटर. ठीक है. सो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 3πr². ओके. 3πr² होता है एंड वैल्यू पुट कर देते हैं हम 3π × r². r की वैल्यू आपको पता है कितना है, दिस इज 6², दैट मीन्स 36. ठीक है. सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू पाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 8, 1 कैरी एंड दिस इज 108 पाई. एंड सेकेंड केस जो है वो क्या है, व्हेन द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर. सो रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उस टाइम पे सरफेस एरिया ऑफ द बलून क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 3πr². सो 3 × π × r². ठीक है.
ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 144 इंटू पाई. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, दिस इज 432 पाई. ओके, अभी आपको क्या फाइंड आउट करना था, फर्स्ट केस देख लिया, सेकंड, अभी इन दोनों केसेस का आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो दोनों केस में हमने क्या निकाला, सरफेस एरिया. अभी इन सरफेस एरिया का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा, रेशियो. ठीक है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन बोथ केसेस किसके इक्वल हो जाएगा, जो 12 सेंटीमीटर उसका कितना है, दिस इज 432 पाई रेशियो 108 पाई. ये किससे, जैसे जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये किससे हो जाएगा, 4 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 432. ठीक है, इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो पाई इंटू, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 108 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो 1:4. गोट इट. सो जो इनका रेशियो था सरफेस एरिया ऑफ द बलून का, ठीक है, वो कितना आया, 1:4. सो ए इज द करेक्ट आंसर. गोट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 9, 90 एंड 120. ये आपको एक क्लास का इंटरवल गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्लास मार्क. ठीक है, सो क्लास मार्क क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है क्लास मार्क की, क्लास मार्क इज द मीन, आपको मीन फाइंड आउट करना है. मीन क्या मीन्स, क्लास मार्क क्या होता है, इज द मीन ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल. जो भी क्लास इंटरवल आपको गिवन है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन. जब मीन फाइंड आउट करोगे तो वो आपको क्या दे देगी, क्लास मार्क दे देगी. ठीक है, सो क्लास मार्क किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, मीन फाइंड आउट करना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, तो 90 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2. सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0, एंड दिस इज 1 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज 105. तो क्लास मार्क की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 105. ठीक है, आंसर देख लेते हैं, बी. बी इज द करेक्ट आंसर. गोट इट. सो जब भी क्लास मार्क आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, जो भी क्लास इंटरवल गिवन है जस्ट उसका क्या फाइंड आउट कर देना है, मीन फाइंड आउट कर देना, वही आपको क्या दे देगा, क्लास मार्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ द 5 नंबर इज 30. इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स 28. द एक्सक्लूड नंबर इज. सो क्या गिवन है आपको यहाँ पे, 5 नंबर्स का मेन गिवन है, वो किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है. और आगे क्या बोल रहा है कि अगर एक नंबर को हम एक्सक्लूड कर लेते हैं उन नंबर्स में से, जब मेन की वैल्यू क्या आती है, 28 आती है. सो जो नंबर वहाँ से एक्सक्लूड किया है वो क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है. सो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं, 5 नंबर्स का मेन है. सो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर्स आर. ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि वो नंबर जो है वो है A, B, C, D एंड E. इन 5 नंबर्स का जो मीन है वो कितना दिया हुआ है, 30. सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी नंबर्स हैं उनका क्या कर दे, सम कर दे, और उनकी काउंटिंग क्या होगी, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5. ठीक है, सभी ऑब्जर्वेशन का सम एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वो किसके इक्वल गिवन है, 30 के इक्वल. सो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 30 इंटू 5. सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 150. सो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इक्वल्स टू 150. इसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अभी नेक्स्ट क्या है, एक नंबर को एक्सक्लूड किया गया है. ठीक है, और उसके बाद जो मीन है वो कितना है, 28. तो कोई भी नंबर एक्सक्लूड कर लेते हैं, से मैं बोल देती हूँ कि मैंने कर लिया ई को एक्सक्लूड कर दिया. ठीक है, जब ई को एक्सक्लूड करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर बच जाएंगे, 4 नंबर्स. और जब उन नंबर्स का आप मीन फाइंड आउट करोगे, ठीक है, मीन आफ्टर एक्सक्लूडिंग 1 नंबर, ठीक है, तब मीन क्या हो जाएगा, A B C प्लस D.
मैंने अज्यूम कर लिया कि जो एक्सक्लूड किया है वो ई है, ठीक है। सो वो किसके इक्वल है, वो क्या आ जाएगा, मीन तब क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल गिवन है आपको, 28 के इक्वल गिवन है, ठीक है। सो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो इसकी वैल्यू, जैसे आपने यहाँ पे किया है 28 इंटू 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज 2 3 कैरी एंड दिस इज 112। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू कितना है, 112। इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 112। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू, और ई को मैंने क्या अज्यूम किया था, जो नंबर एक्सक्लूड किया है, ठीक है, वही तो मुझे बताना था कि जो नंबर एक्सक्लूड किया है वो क्या था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, इसमें इन चारों की जो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उसकी वैल्यू कितनी है, 112 प्लस ई इक्वल्स टू 150। सो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 माइनस 112। सो ई इज इक्वल टू, माइनस कर दें हम, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 एंड दिस इज 3, ये ई की वैल्यू कितनी आ गई, 38। यही आपको फाइंड आउट करना था। ऑप्शन देख लेते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर, गोट इट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन, ए कॉइन इज टोस्ड 60 टाइम्स एंड टेल अपीयर्स 35 टाइम्स, ठीक है। सो क्या गिवन है आपको कि एक कॉइन को टॉस किया गया है और कितने टाइम्स, 60 टाइम्स, ठीक है, एंड टेल अपीयर्स 35 टाइम्स, और उसमें से 35 टाइम हमें टेल अपीयर हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, से हेड की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि कितने वहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ऊपर क्या आता है हमारा फेवरेबल केसेस। तो जो इवेंट एक किया है, ठीक है, जो फर्स्ट इवेंट हुआ है, दैट मीन्स टेल जो वहाँ पे हमें अपीयर हुआ है वो कितने टाइम हुआ है, 35। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केसेस, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस वो कितने, 60, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वो किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा 7/12, ठीक है। सो ये तो आ गई हमारी जो टेल हमें अपीयर हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करनी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। सो आप क्या करोगे फाइंड आउट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वो क्या हो जाएगी, अगर मैं क्या करूं, टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैं माइनस कर दूं 7/12, क्योंकि क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो सेम आपने वही अप्लाई किया है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हेड की एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 5/12, गोट इट। जस्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, इज इक्वल टू 1, मैं यहाँ कर देती हूँ। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, उसकी हेल्प से आपको क्या मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, 5/12। ऑप्शन देख लेते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर, गोट इट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ ई इज एन इवेंट, ई कोई इवेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू, सो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना था, वो क्या हो जाएगा, 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर, गोट इट। सो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के कंसेप्ट में या फिर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आई है तो यू कैन आस्क थ्रू माय कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज़ 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 लाइक माय वीडियोस, share and don't forget to subscribe. Thank you.